हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल सैनिक स्कूल वर्सेस न्यू सैनिक स्कूल। ऑल सैनिक स्कूल को हम ओल्ड सैनिक स्कूल के नाम से भी जानते हैं। तो आज बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि मैम हम सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस है। तो आज हम बेसिकली इसी डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखो पहली चीज सुनो, जो हमारे ओल्ड सैनिक स्कूल या फिर हम ऑल सैनिक स्कूल की बात करें तो वो टोटल 33 है, ऑल ओवर इंडिया टोटल 33 है। ठीक, उसके बाद में ये काफी टाइम से चल रहा है। उसके बाद में आपके कुछ सैनिक स्कूल्स मतलब कुछ प्राइवेट स्कूल्स को सैनिक स्कूल में कन्वर्ट किया गया है, जिनकी संख्या जो कि 2022 में अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू कि टोटल हमारे जो है 100 न्यू सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जो कि प्राइवेट स्कूल्स होंगे, उनको हम कन्वर्ट करेंगे न्यू सैनिक स्कूल में। उसमें होता क्या है, तो अभी धीरे धीरे हर साल जो है स्कूल्स बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली हमारे न्यू सैनिक स्कूल है, जिसमें क्लास 9th के लिए जो स्कूल है वो 69 है और क्लास 11th के लिए 19 स्कूल है। ठीक है, न्यू सैनिक स्कूल। और ऑल ओल्ड जो सैनिक स्कूल है वो 33 है ही आपके। तो ये रहा हमारा, इतने स्कूल्स हैं आपके। अब ओल्ड और न्यू में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा ईयर ऑफ स्टार्ट की जो ओल्ड सैनिक स्कूल है वो हमारा स्टार्टेड 1961 बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू ये स्टार्ट किया गया था 1961 में। इसका जो एक मकसद है या फिर इसका क्या मोटो है कि जो भी बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स जो बच्चे हैं, उनको स्टार्टिंग से ही एनडीए के लिए, डिफेंस के लिए गाइड करना। जो बच्चे मतलब विलिंग हैं, चाहते हैं पढ़ना, ठीक है, और फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको स्टार्टिंग से ही वो सारे इन्वायरमेंट में रखना, ठीक है, उस तरीके से उनको ट्रेन करना कि कैसे उनको एक फौजी बनना होगा, कैसे उनको एक ऑफिसर बनना होगा। तो एनडीए में जाने के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नाउ न्यू सैनिक स्कूल क्या है, तो स्टार्टेड इन 2022 अंडर न्यू मॉडल। मैनेजमेंट क्या है, कौन इसको मैनेज करता है, तो जो ओल्ड सैनिक स्कूल है उसको डायरेक्टली रन एंड मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ही यहाँ पे इसको रन किया जाता है। जो भी यहाँ पे नोटिस आते हैं वो सभी इनके थ्रू ही आते हैं। जो भी नोटिस होगा, जो भी चीजें, जो टीचर्स होते हैं, वो सब कुछ इन्हीं के थ्रू यहाँ पे कराया जाता है। रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जो भी स्कूल्स हैं उसका अपना रूल होता है, रेगुलेशंस होता है प्राइवेट स्कूल्स का। ठीक है, तो उसके और पार्टनरशिप में एमओडी की, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल है तो उनके साथ पार्टनरशिप यहाँ पे होती है। ये आपके काम का नहीं है, आपको बताया जा रहा है। नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, तो जो आपके ओल्ड सैनिक स्कूल टोटल 33 हैं और यहाँ पे बताया गया था कि 100+ स्कूल्स अप्रूव्ड इंक्रीजिंग एवरी ईयर। 100+ स्कूल जो है 2022 में अनाउंस किया गया था कि खोला जाएगा, अप्रूव किया जाएगा प्राइवेट स्कूल्स को, और ये हर साल बढ़ते रहेंगे थोड़े थोड़े। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि 9th के लिए टोटल 69 स्कूल है और जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए टोटल क्लास 6 के लिए 69 स्कूल है और क्लास 9th के लिए आपका यहाँ पे टोटल हमारे 19 स्कूल है। ठीक है, एडमिशन एग्जाम क्या होता है, तो ओनली थ्रू AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसका फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है और उसके लास्ट डेट फिलिंग की कब तक है, 30 अक्टूबर तक है। ठीक, तो इसके थ्रू एग्जाम होता है, आपका एनटीए कंडक्ट कराता है थ्रू AISSEE स्कोर प्लस स्कूल्स ओन एडमिशन पॉलिसी। ये प्राइवेट स्कूल होता है जो कि न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हुआ है, तो ये AISSEE के थ्रू होगा ही होगा। साथ में इसका अपना ओन जो है पॉलिसी भी, एडमिशन पॉलिसी भी होता है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट क्या कंपलसरी है, तो पहले मैं बता दूं आपको कि पहले जो एग्जाम होता था ये, उसमें पहले क्या होता था कि आपने रिटन एग्जाम निकाला, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होता था, मेडिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता था। आप जब इन तीनों में पास आउट होते थे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था और उसके बाद फिर आप फीस सबमिट करके फाइनल एडमिशन ले लेते थे। अभी क्या है कि इंटरव्यू हट गया है, अभी आपको रिटन एग्जाम देना होता है, रिटन क्वालिफाइड हो गया तो फिर आप करोगे, यहाँ पे मेडिकल एग्जाम होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन एंड देन आप फाइनली यहाँ पे एडमिट हो जाते हो। ठीक, तो मेडिकल टेस्ट कंपलसरी आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम ओल्ड सैनिक स्कूल में है और न्यू सैनिक स्कूल जो है उसमें कहीं कहीं होता भी है और कहीं कहीं नहीं होता है, मे आर मे नॉट बी कंपल्सरी, डिपेंड्स ऑन स्कूल। ये स्कूल का अपना वो रहेगा कि उनको कराना है कि नहीं कराना है न्यू सैनिक स्कूल्स में। ठीक, उसके बाद में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा AISSEE प्लस मेडिकल प्लस मेरिट लिस्ट। मेरिट जो इसी की बेस पे आएगी वो आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा।
AISSEE प्लस स्कूल्स पॉलिसी मेरिट और मेडिकल, जरूरी नहीं है कि मेडिकल होगा ही होगा, ठीक है, रिटर्न के बेसिस पे हो जाता है। टाइप ऑफ स्कूल, फुली रेसिडेंशियल, हॉस्टल मैंडेटरी, यानी कि जो आपके ओल्ड सैनिक स्कूल हैं ये आपके पूरे रेसिडेंशियल होते हैं, यहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं आपके, लेकिन जो आपके न्यू सैनिक स्कूल है यहाँ पे हॉस्टल वाइज नहीं होता है, ये डे स्कूल होता है मोस्टली, और मैक्सिमम सिटीज में आपके अवेलेबल है, मतलब मैक्सिमम सिटीज में आपके सैनिक स्कूल हो चुके हैं। और जैसे बाकी स्कूल्स होते हैं ना, आप डेली जाते हो और अपने 7 घंटे 8 घंटे पढ़ते हो फिर घर आ जाते हो, वैसे ही यहाँ पे न्यू सैनिक स्कूल भी है। कुछ कुछ सैनिक स्कूल में हॉस्टल का ऑप्शन है ना, बट वो कुछ कुछ में ही है, सब में नहीं है। यूजुअली आपका जो नॉर्मल स्कूल होता है वैसे ही है ये भी। फीस यहाँ पे क्या है, तो फिक्स्ड एंड सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, फीस जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ बता दिया गया है कि इतनी फीस इस स्कूल की होगी, इतनी फीस इस जगह की होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल स्कूल में बी हायर, ये इंडिविजुअल स्कूल के द्वारा बताया गया है, और गवर्नमेंट जो ओल्ड सैनिक स्कूल है इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। देन ट्रेनिंग क्या होता है, देखो ट्रेनिंग के मैं यहाँ पे बात करूं, ओल्ड सैनिक स्कूल जो है वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और हॉस्टल्स होते हैं, मेस होता है, ठीक है, स्विमिंग होता है यहाँ पे, मतलब प्रॉपर उनके पास हर चीज होती है, वो ग्राउंड होता है जिससे वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं उस तरीके से। आप देखोगे ना तो आपको वहां पे दिखेगा, वीडियोस देखो किसी सैनिक स्कूल का उठा करके, कर्नाटका का देख लोगे, बेंगलुरु को देख लोगे तो आपको दिखेगा वहां पे, तो फुल्ली मिलिट्री स्टाइल इनकी जो है डिसिप्लिन होती है, पूरा परेड इनका रहेगा, ठीक है, सुबह उठना होगा, परेड होगा, इनको स्विमिंग सिखाई जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है, और डिफेंस वगैरह के, सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया जाएगा। तो डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग एनडीए प्रिपरेशन, अगर हम बात करें यहाँ अकेडमिकली भी और फिजिकली भी, इनको प्रॉपरली एनडीए का प्रिपरेशन कराया जाता है अच्छे से, और उसी तरीके से ट्रेन भी जाता है फिजिकली भी। बेसिक मिलिट्री डिसिप्लिन एंड एक्सपोजर, बेसिक मिलिट्री डिसिप्लिन न्यू सैनिक स्कूल में बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, क्योंकि ये न्यू प्राइवेट स्कूल होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स का उतना स्पेस नहीं होता है उनके पास कि वो सब कुछ वहां पे अपने स्कूल में अवेलेबल करा सकें, ठीक है। तो ये बेसिक जो परेड वगैरह होती है और जो एक गेम्स होता है वो सब चीजें यहाँ पे इंक्लूड कराते हैं। बट हम बात करें स्विमिंग वगैरह की तो ये थोड़ा सा मतलब चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। बोर्ड एंड एफिलिएशन, तो सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लस सीबीएसई, बेसिकली यहाँ जो एग्जाम होता है आपका वो कौन सा बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, और न्यू सैनिक स्कूल में भी सीबीएसई बोर्ड ही होता है, कहीं कहीं आपका स्टेट बोर्ड, अदरवाइज मैक्सिमम आपके सीबीएसई बोर्ड ही होते हैं यहाँ पे, ठीक। इन्वायरमेंट कैसा होता है, तो फुल डिफेंस इन्वायरमेंट होता है, आपके ड्रेस वैसे ही होंगे, आपका जो टाइमिंग होगा, जो शेड्यूल होगा वो भी वैसे ही होगा, ठीक है, सब कुछ आपका। अब रेसिडेंशियल है तो आपकी सुबह उठने की टाइमिंग होगी, यहाँ पे खाना खाने की टाइमिंग होगी, कैसे खाना खाना है ये भी बताया जाएगा, सब कुछ पूरा एनवायरमेंट आपके एनडीए जैसा होता है, ठीक है, सैनिक स्कूल्स में। डिफेंस एक्सपोजर अलोंग विथ रेगुलर स्कूल, ठीक है, डिफेंस के बारे में बताया जाता है और जो रेगुलर स्कूल होते हैं उस तरीके से। फीचर्स, एनडीए सिलेक्शन रेट क्या होता है, देखो बहुत सारे बच्चे जो एनडीए में और सीडीएस में जाते हैं या डिफेंस लेवल में एरियाज में जाते हैं, उनका मैक्सिमम होता है कि वो आरएमएस से, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से पढ़े होते हैं, ठीक है, सैनिक स्कूल से पढ़े होते हैं, यूपी सैनिक स्कूल से पढ़े होते हैं, तो मैक्सिमम का जो रेट यहाँ पे है वेरी हाई होता है, क्योंकि इनको स्टार्टिंग से वैसे ही ट्रेन किया जाता है। एनडीए वगैरह में आपका जो एग्जाम होता है रिटर्न के बाद में आपका फिजिकल भी होता है, एसएसबी होता है, ये सभी चीजों के लिए उनको पहले ही 3 साल 4 साल सैनिक स्कूल में ऑलरेडी इनको प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, तो इनका जो रेट होता है, सिलेक्शन रेट जो होता है बड़ा हाई होता है, बाकी एवरेज बच्चों से जो दूसरे स्कूल से गया है उसके कम चांसेस होते हैं, इधर के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, कंपेरेटिवली लोअर, यानी कि ओल्ड सैनिक स्कूल के अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम होता है न्यू सैनिक स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे वो जैसे देखो सिर्फ पढ़ाई नहीं इंपॉर्टेंट है एनडीए वगैरह एग्जाम के लिए, आपका फिजिकल भी उतना ही बेस्ट होना चाहिए, आपका एसएसबी, आपका जो स्टेज परफॉर्मेंस है ये सब भी बहुत अच्छा होना चाहिए, स्टेज फियर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीजें की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है, ठीक है। पर्पस क्या होता है, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एनडीए एंड डिफेंस सर्विसेज, गिव स्टूडेंट्स अर्ली एक्सपोजर टू डिफेंस कल्चर, ठीक, इनको बताना होता है कि आप अगर डिफेंस आगे जाके ज्वाइन करते हो तो आपको किन चीजों का यहाँ पे किन किन चीजों को टैकल करना होगा, किस तरीके से चीजें होती हैं, इसको बस बताना, इनको अवेयर करने के बारे में है, ठीक है, जो कि रेगुलर स्कूल्स में नहीं किया जाता है, कि स्पेशली आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में अवेयर किया जा रहा है कि डिफेंस में क्या होता है उस तरीके से आपको ट्रेन करे, ऐसा नहीं होता ना। फैसिलिटीज आपको स्टैंडर्ड हॉस्टल, मेस,
परेड ग्राउंड, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सभी चीजें यहाँ पे दी जाती है। इसमें वेरियस स्कूल टू स्कूल, स्कूल पे वेरी करता है कि डिपेंड करता है कि क्या क्या फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करा रहे हैं अपने स्कूल में, है ना। एंड देन स्कॉलरशिप, तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड वेरियस स्कॉलरशिप्स। यहाँ पे गवर्नमेंट, अगर इसका देखो एक बात बताऊं कि सैनिक स्कूल की फीस थोड़ा सा आपका ज्यादा होती है, गवर्नमेंट है फिर भी थोड़ी ज्यादा होती है, 50 और 1 लाख तक जाती है, बट उसमें सब कुछ आता है आपका, ट्रेनिंग आती है, रहना आता है, खाना आता है, कपड़ा आता है, पढ़ना आता है, सब कुछ आता है आपको 1 लाख में, ठीक है। 1 लाख टू 1.5 लाख के मतलब बीच में ही वेरी करता है। तो उसके साथ में आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दी जाती हैं। इसमें आपका डिपेंड ऑन स्कूल पॉलिसी, स्कूल पर डिपेंड करता है कि जो वो है स्कॉलरशिप है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। समरी हम देखेंगे तो ओल्ड स्कूल क्या होता है, फुल डिफेंस ट्रेनिंग होती है, हॉस्टल होता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज होती हैं, प्लस हाई एनडीए सक्सेस होता है, सक्सेस रेट आपका ज्यादा होता है। न्यू सैनिक स्कूल में क्या, नॉर्मल स्कूल विद डिफेंस एक्सपोजर प्लस फ्लेक्सिबल सिस्टम्स, ठीक है। सो दैट्स इट कि हमारा ओल्ड सैनिक स्कूल या फिर ऑल सैनिक स्कूल प्लस वर्सेस न्यू सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस है। अब देखो मैं तुमको बताऊं कि ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए मार्क्स बहुत हाई चाहिए होते हैं, है ना, और वहीं पे जो न्यू सैनिक स्कूल है उसमें थोड़े कम मार्क्स में भी आपका हो जाता है। तो आप मतलब ओल्ड सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हो बट यू वांट टू लर्न कि हम पढ़ें, हम उस चीजों के बारे में जाने सीखें, तो आप न्यू सैनिक स्कूल पढ़ सकते हो, ठीक है। वो आपके रेगुलर स्कूल जैसा ही होगा, थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा वहां पे चीजें कराई जाएंगी आपके रेगुलर स्कूल से। तो अगर आप सच में आगे जाके ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो डिफेंस वगैरह को लेकर के, तो आप न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके सिटी में अवेलेबल हो गया होगा, मैक्सिमम सिटीज में होती हैं, ठीक है। तो ये रहा एक डिटेल और बहुत ही डेप्थ में जा करके कि इसका क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग के बारे में, ठीक। तो आपने, आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स या फिर जो भी अभी आपने सुना होगा स्कूल मतलब ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल के बारे में, उसका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हो सैनिक स्कूल की, उनके लिए अभी हमारा अभिमन्यु 2.0 बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है और क्लासेस आपकी 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई हैं। तो आप भी अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारा अभिमन्यु 2.0 बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको स्कूल शिक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और सिंपली आपको उसमें जाकर रजिस्टर करना है और जो व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर कॉल करके कोर्स की डिटेल्स जान लेनी है। इसके साथ में अगर आप सीएचएस जेईई जैसे एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हो तो आप स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके उस पर बात कर सकते हो और ऐप को परचेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।